Hello everyone. So today we'll be discussing question number 47 of lead code which is permutations 2. तो वाला जो प्रॉब्लम है ना ये मेरी बैकट्रैकिंग प्लेलिस्ट का पार्ट है और इसके पहले मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रखी है परम्यूटेशंस करके। और ये जो परम्यूटेशंस 2 है ये उसी का एक्सटेंशन है। उसमें क्या था कि हमें बस एक भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं थे एरे में, हमको जिसके परम्यूटेशन निकालने हैं। इसमें जो हमको एरे गिवन है जिसके हमको परम्यूटेशन निकालने हैं उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी होंगे, जैसे कि 1 2 2 है ना, और यहाँ पे ये 2 डुप्लीकेट्स हैं। अब इसके लिए कैसे बनेंगे परम्यूटेशन? इसके लिए बनेंगे, एक तो 1 2 2 बन जाएगा, है ना, एक हो जाएगा 2 1 2 और एक 2 2 1। जनरली 3 एलिमेंट्स होते थे तो मेरे 6 परम्यूटेशंस बनते थे, इसमें 3 ही बने हैं क्योंकि यहाँ डुप्लीकेट है। रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे तो सेम परम्यूटेशन बनेंगे अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स है ना। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल नहीं होगा, यहाँ पे मतलब 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमने परम्यूटेशंस में एक मेथड देखी थी। परम्यूटेशन जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें एक मेथड थी स्वैप मेथड, एंड दैट वाज वेरी एफिशिएंट मेथड, है ना, क्योंकि उसमें कुछ हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं हो रही थी। तो वही मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, है ना। यहाँ पे ये जो मेथड है ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजिंग लग सकती है, इसलिए आई सजेस्ट कि परम्यूटेशंस में वो जो मैंने मेथड डिस्कस करी है उसको एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी उतनी ईजिली। और उसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रखा है जो कि है पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, परम्यूटेशंस 1 एंड 2 दोनों को, स्पेशली परम्यूटेशंस 2। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जिन जिन लोगों को स्वैप मेथड ऑलरेडी पता है उनको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, है ना। जिनने परम्यूटेशंस 1 में स्वैप मेथड देख रखी है और जिनको पता है कि कैसे होती है स्वैप मेथड, कि हम पहले स्वैप करते हैं फिर रिकर्शन कॉल करते हैं फिर स्वैप बैक करते हैं, तो उनको ना यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्यों, वो समझ में आएगा आगे। बट आई सजेस्ट ये स्वैप मेथड जो मैंने एक्सप्लेन कर रखी है पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस से, वो प्लीज़ जाके देखो, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्वैप क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत जगह यूज़ होता है C++ में। और यहाँ पे भी मैं वही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, तो उससे बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये स्वैप मेथड यहाँ पे चल कैसे रहा है। ठीक है, तो चलो वो स्वैप मेथड देखते हैं जो हमने परम्यूटेशन में देखी थी, और यहाँ पे उसको मॉडिफाई करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट्स हैं, तो वो डुप्लीकेट्स को कैसे डील करना है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो चलो ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ गए, तो अब इसके परम्यूटेशन जनरेट करते हैं किस मेथड के थ्रू, स्वैप मेथड के थ्रू। तो आई एम अज्यूमिंग आपको स्वैप मेथड का आइडिया है, जो कि परम्यूटेशन 1 में मैंने डिस्कस कर रखी थी अच्छे काफ़ी डिटेल में। और आई एम अज्यूमिंग कि आपको उसका कोड पता है कि वो कोड कैसे काम करता है, क्योंकि उसी की हेल्प से मैं यहाँ पे परम्यूटेशन जनरेट करने वाला हूँ और उस कोड को मॉडिफाई करने वाला हूँ, है ना। और अगर नहीं देखिए तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ एक बार देख लो, जिससे ये बहुत ईजिली समझ में आएगा, है ना। और परम्यूटेशन 1 भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उससे। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार्ट 0, मतलब फर्स्ट पोजीशन के लिए फाइट हो रही है यहाँ पे, ये फर्स्ट पोजीशन के लिए। तो क्या हो रहा था उसमें, हर लेवल पे एक फॉर लूप जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो फॉर लूप आई इक्वल टू 0, फॉर लूप आई इक्वल टू 1 एंड फॉर लूप आई इक्वल टू 2, यहाँ तक चलेगा, 3 एलिमेंट्स के लिए चलेगा। आई इक्वल टू स्टार्ट से शुरू होता है ना। फॉर लूप कैसे लिखा था मैंने, फॉर आई इक्वल टू स्टार्ट, है ना, आई शुड बी लेस देन एन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, ऐसा लिखा था मैंने। और क्या कर रहा था मैं, स्वैप कर रहा था नम्स ऑफ स्टार्ट एंड नम्स ऑफ आई, ये स्वैप कर रहा था। फिर मैं रिकर्शन कॉल कर रहा था, फिर मैं स्वैप बैक कर रहा था, है ना, मतलब यही लाइन वापस लिख दे रहा था। ठीक है, तो मेरा ये स्ट्रक्चर था फॉर लूप कैसे। तो देखो, फॉर आई इक्वल टू स्टार्ट मतलब यहाँ से शुरू होगा, स्टार्ट क्योंकि 0 है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए फाइट हो रही है क्योंकि यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए फाइट हो रही है, मतलब नम्स ऑफ स्टार्ट को नम्स ऑफ आई से स्वैप कर दो, मतलब 1 को 1 से स्वैप किया मैंने फर्स्ट पोजीशन के लिए। भाई 1 को आना पड़ेगा ना सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये कैसा दिखेगा, 1 1 2, सॉरी 1 2 2। ठीक है, 1 2 2 हो गया और ये पोजीशन अब फिक्स हो चुकी है। ठीक है, अब मैं रिकर्शन कॉल करूंगा। रिकर्शन कॉल करूंगा तो इसमें कितनी ब्रांचेस बनेंगी, मेरे पास 2 ही चॉइसेस हैं तो 2 ब्रांचेस बनेंगी। यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइसेस हैं तो 3 ब्रांचेस बनेंगी, है ना। तो अब यहाँ पे किस पोजीशन के लिए फाइट हो रही है, इस लेवल पे, इस लेवल पे इस पोजीशन के लिए फाइट हो रही है, मतलब स्टार्ट 1 पे। तो फॉर लूप कहाँ से शुरू होगा, फॉर आई इक्वल टू 1 एंड आई इक्वल टू 2 तक चलेगा।
समझ रहे हो? तो सबसे पहले एक तो 2 2 से स्वैप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तो 1 और 2 एक नई एंटिटी बनाएंगे, है ना? 2 2 से स्वैप होगा और बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 2 एक एंटिटी बन चुके हैं, अब यही बस एलिमेंट बचा है और स्टार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टार्ट हो जाएगा 2। ठीक है, बस अब यहाँ से ये एक छोटा सा सब प्रॉब्लम है जो कि जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट है और फॉर लूप एक ही, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो फॉर लूप में बस एक ही आइट्रेशन होगा, है ना? तो फॉर आई इक्वल टू ये नया फॉर लूप है, हर रिकर्शन के लिए ध्यान देना, फॉर आई इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये कैसे दिखने लगेगा? 2 को 2 से स्वैप करने के बाद 1 2 2 ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल परम्यूटेशन होगा, स्टार्ट 3 होगा और यहाँ पे स्टार्ट को मैं जब नेक्स्ट टाइम भेजूंगा तो स्टार्ट 3 करके भेजूंगा, है ना? जो कि नम्स ऑफ साइज के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे मेरा रिकर्शन खत्म हो जाएगा, है ना? क्योंकि अब कुछ है नहीं परम्यूटेशन करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा? बैक ट्रैक करूँगा, है ना? मैं क्या करूँगा? बैक ट्रैक करूँगा। यहाँ पे भी और कोई ऑप्शन बचा 2 के अलावा? नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैक ट्रैक करूँगा। अब फॉर लूप ने ये आइट्रेशन तो खत्म कर लिया फॉर आई इक्वल टू 1 और मेरा क्या है? स्टार्ट 1 के बराबर। अब मैं क्या आऊँगा? नेक्स्ट आइट्रेशन में, मतलब फॉर आई इक्वल टू 2 और मेरा भी स्टार्ट 1 है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखना, स्टार्ट मेरा ये है और ये मेरा इस आइट्रेशन पे हूँ, मतलब मेरे को 2 को 2 से स्वैप करना है। समझ रहे हो? पहले मैंने 2 को इस खुद से स्वैप किया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट से स्वैप किया जो कि वापस 2 है। तो यहाँ पे कोई सेंस बनता है क्या स्वैप करने का? क्योंकि अगर मैंने स्वैप कर दिया तो 1 2 2 हो जाएगा, है ना? तो 1 2 2 हो जाएगा और जो फॉर आई इक्वल टू 1 में हुआ था वही चीज आई इक्वल टू 2 पे हो गई है। देखो सेम ट्री बन जाएगा यहाँ पे, तो मेरा बन जाएगा 1 2 2 और ये तो फिर डुप्लीकेट हो गया, इसके बराबर हो गया ये तो ये नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा? एक चेक लगा दूंगा कि अगर नम्स ऑफ स्टार्ट और नम्स ऑफ आई बराबर हैं, देखो मैं स्वैप कर रहा हूँ ना, नम्स ऑफ स्टार्ट और नम्स ऑफ आई को, इनको स्वैप कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये दोनों ही सिमिलर हैं तो कोई स्वैप करने का पॉइंट है क्या? नहीं, देयर इज नो पॉइंट इन स्वैपिंग। तो बस ये चेक लगा दूंगा मैं कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो यहाँ ये ट्री बनेगा ही नहीं, है ना? मैं इसको स्किप कर दूंगा इस पार्ट को। अगर नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ स्टार्ट बराबर है तो स्वैप करने का कोई पॉइंट नहीं है ना? रिपीटेड एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास। ये तो ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था, ये तो तुम लोग खुद से फिगर आउट कर लोगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है एक जो आने वाला है, जो कि है, मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले ये 2 का भी ट्री जनरेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है? तो ये तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? मैं बैक ट्रैक करूंगा, वापस 1 2 2 पे आया मैं और अभी मैं स्वैप बैक करके आ रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? यूज अपना स्वैप बैक वाला तरीका यूज कर रहा हूँ, बाय रेफरेंस भेज रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में लिखा था कि अगर मैं पास बाय वैल्यू करता हूँ तो एक तो वी नो नीड टू स्वैप बैक, नो नीड टू स्वैप बैक। ठीक है, और अगर मैं पास बाय रेफरेंस करता हूं तो वी नीड टू स्वैप बैक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं पास बाय रेफरेंस कर रहा हूँ, ठीक है? तो आई नीड टू स्वैप बैक। ठीक है, तो मैं यहाँ जो भी कर रहा था मैं स्वैप बैक करके वापस आया ओरिजिनल एलिमेंट पे। ठीक है, 1 को 1 से वापस स्वैप बैक कर दिया तो 1 2 2 दिखने लगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया? 1 2 2 दिखने लगा। अब यहाँ पे मैं 1 को 2 से स्वैप करूंगा, है ना? नम्स ऑफ स्टार्ट और नम्स ऑफ आई, इन दोनों को स्वैप करूंगा। तो नम्स ऑफ स्टार्ट क्या है इसके लिए? अभी तो 1 है और नम्स ऑफ आई क्या है? 2। तो 1 और 2 को स्वैप करूंगा तो कैसा दिखेगा? 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ट्री जनरेट करते हैं। ठीक है, चलो 2 तो फिक्स हो गया, इसका सेपरेट फॉर लूप वो तुम लोग समझ लेना। अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे, इसको मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करूँगा। ये फिक्स हो चुका है ना, तो इसका नया फॉर लूप जनरेट होगा, वो होगा आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, इसके लिए अब यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है, तो 1 को 1 से स्वैप करूंगा तो 2 1 2 दिखेगा, है ना? अब ये फिक्स हो चुका है और बचा क्या? सिर्फ 2। तो 2 को 2 से स्वैप कर दूंगा, 2 1 2। ठीक है, तो 2 1 2 हो गया और ये मेरा एक नया परम्यूटेशन जनरेट हो गया। अभी तक मेरे क्या क्या जनरेट हो चुके हैं? 1 2 2, आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और क्या जनरेट हो चुका है? 2 1 2। ठीक है, यहाँ पे जब भी मैंने बैक ट्रैक किया है ना तो स्वैप बैक किया है क्योंकि मैं पासिंग बाय रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ स्वैप बैक करके। 2 को जब मैं बैक ट्रैक करूंगा तब हो गया यहाँ पे परम्यूटेशन खत्म। 2 को 2 से स्वैप बैक कर दिया तो इस कंडीशन में आ गया मैं वापस। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया था? 1 को 1 से स्वैप बैक किया था,
है ना। तो मैं जब वापस यहाँ पे आऊँगा तो 1 को वापस 1 से स्वैप बैक कर दिया तो 2 1 2 दिखने लगा। अब मैं आया i इक्वल टू 2 पे, i इक्वल टू 2 पे क्या होगा कि देखो 1 ने 1 से स्वैप कर लिया। अब नम्स ऑफ स्टार्ट क्या है यहाँ पे, नम्स ऑफ स्टार्ट क्या है अभी 1, इस लेवल पे स्टार्ट फिक्स्ड है ना। तो नम्स ऑफ स्टार्ट 1 है और नम्स ऑफ आई क्या है 2। तो मतलब 1 और 2 को स्वैप करूंगा मैं, 1 और 2 को स्वैप करूंगा तो कैसा दिखेगा मेरा एरे, 2 2 1। ठीक है। अब 2 2 1 फिक्स हो गया। एक तो और ये भी देखा ना, नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ स्टार्ट सेम नहीं है तो मैंने स्वैप किया यहाँ पे। अब 2 2 एक नई एंटिटी बना लेगा और बचा हुआ 1। ठीक है, 1 को 1 से स्वैप कर देंगे तो हो जाएगा 2 2 1। ठीक है, ये मेरा एक आंसर जनरेट हो गया 2 2 1। ठीक है, अब मैं वापस बैक ट्रैक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, स्वैप बैक करूंगा। स्वैप बैक करूंगा मतलब 1 को 1 से वापस स्वैप बैक करूंगा तो 2 2 1 देखने लगेगा। ठीक है, अब 2 2 1 कैसे आया था, 2 1 2 के थ्रू से आया था ना, मतलब 1 और 2 को स्वैप किया था तो मैं स्वैप बैक करूंगा 2 और 1 को, तो कैसा दिखेगा 2 1 2। अब 2 1 2 कैसे आया था, 1 2 2 की हेल्प से, 1 2 2 की हेल्प से कैसे आया था, 1 और 2 को स्वैप किया था तो 2 1 2 जनरेट हुआ था। तो मैं वापस क्या करूंगा, बैक ट्रैक करते समय 2 और 1 को, इन दोनों को स्वैप बैक कर दूंगा तो कैसा दिखने लगेगा मेरा ओरिजिनल एरे 1 2 2। अभी मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसा मैंने परम्यूटेशंस में किया था, बस मैंने यहाँ पे एक चेक लगाया है एक्स्ट्रा कि नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ स्टार्ट सेम नहीं होना चाहिए। तो हम, है ना, तो हम स्वैप नहीं करेंगे, अगर सेम है तो स्वैप नहीं करेंगे। अभी तक मैंने बस इतना ही कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ मैं परम्यूटेशंस 1 में जो कर रहा था वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ओरिजिनल एरे में आ गया हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास ओरिजिनल एरे क्या है, 1 2 2। ठीक है, अब क्या स्वैप करना है मुझे, नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ स्टार्ट को इस फॉर लूप के लिए, जो कि क्या है, ये और ये। तो मैंने 1 और 2 को स्वैप किया अगर, है ना, 1 और 2 को स्वैप किया क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल एरे है, तो ये कैसा दिखेगा 2 2 1। ठीक है, ये समझ रहे हो। अब मैंने क्या किया, 2 को फिक्स किया। ठीक है, 2 को मैंने फिक्स कर दिया। तो मैंने बोला कि वही स्वैप मेथड से 2 और 1 के ट्री बना के जनरेट कर दे। तो तुमने एक चीज़ नोटिस करी कि ये भी सेम ही ट्री बनाएगा इसके जैसे। देखो यहाँ पे 2 फिक्स्ड था, यहाँ भी 2 फिक्स्ड है, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 1 2 और 2 1। बस ऑर्डर अलग होगा, बट ये भी सेम ट्री जनरेट करके देगा, ये भी सेम ट्री जनरेट करके देगा। तो मेरी जो स्वैप बैक वाली मेथड थी ना, इफ आई पास बाय रेफरेंस, तो यहाँ तो फेल हो गई यार ये। समझ रहे हो, देखो मैं स्वैप बैक करके आया, स्वैप बैक करके आया, स्वैप बैक करके आया, ओरिजिनल एरे में आ गया वापस, है ना। मेरे को जैसी कंडीशन चाहिए थी ओरिजिनल एरे की वैसी मिल गई मुझे। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप किया क्योंकि ये लास्ट ब्रांच है। तो लास्ट एलिमेंट को मैं वापस यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे मैं लेके आया तो ये 2 फिक्स हुआ और बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 2 1। और ये ट्री ऑलमोस्ट सेम है, बस ऑर्डर ऑफ जनरेशन डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे 2 2 1 पहले जनरेट होगा और 2 1 2 बाद में जनरेट होगा, बट यही जनरेट होगा। तो मेरे आउटपुट कैसे आ जाएंगे उससे, 2 2 1 एंड 2 1 2, ये आउटपुट आ जाएगा मेरा। क्या ये सही है, नहीं, ये तो गलत है। तो इससे मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा आउटपुट आएगा इफ आई पास बाय रेफरेंस एंड आई स्वैप बैक, है ना, जो कि गलत है। इसलिए मैं यहाँ पे पास बाय वैल्यू से करके देखता हूँ अब। ठीक है, तो मैं अगर पास बाय वैल्यू करता हूँ, मैंने यहाँ पे स्वैप बैक नहीं किया, तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर मैं स्वैप बैक करता हूँ तो मुझे ओरिजिनल एलिमेंट मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैं स्वैप बैक नहीं कर रहा हूँ एंड आई एम पासिंग बाय वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा 2 1 2, ये 2 1 2, इसी लेवल वाला जो लास्ट अपडेट था, इसी लेवल का लास्ट अपडेट क्या था 2 1 2, है ना। क्योंकि मैं पास बाय वैल्यू कर रहा हूँ तो ये कोई चेंज नहीं करेगा मेरे ओरिजिनल एरे में, क्योंकि मैं पास बाय वैल्यू कर रहा हूँ तो मुझे जो लास्ट कॉपी मिलेगी एरे की वो ये थी, आई इक्वल टू 1 की। अब मैं आई इक्वल टू 2 पे आया हूँ तो मुझे जो लास्ट कॉपी मिली है 2 1 2। अब मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ मुझे करनी, स्वैप तो करना ही है एक बार फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से। तो स्वैप करने से पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेक लगा रखा है कि भाई नम्स ऑफ स्टार्ट, है ना, शुड नॉट बी इक्वल टू, शुड नॉट बी इक्वल टू नम्स ऑफ आई। देखो यहाँ पे नम्स ऑफ स्टार्ट क्या है 2 और नम्स ऑफ आई क्या है 2, ये दोनों सेम है तो ये चलेगा ही नहीं, है ना। और हम यही चाहते थे, हम चाहते थे कि हमारे सिर्फ 3 ही परम्यूटेशन जनरेट हो, जो कि ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे वी डू नॉट नीड टू स्वैप बैक, और ये वाली जो मेथड है ना ये सही है।
पास बाय वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे स्वैप बैक नहीं करेंगे और हम पास बाय वैल्यू करेंगे, हम पास बाय रेफरेंस नहीं करेंगे। अगर हम पास बाय रेफरेंस करेंगे तो हमारा ये आउटपुट आएगा, है ना, 1 to 2 के लिए। और अगर हम पास बाय वैल्यू करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये 1 to 2, 2 1 2 एंड 2 2 1। ये मेरा आउटपुट आएगा, ये और ये, है ना, क्योंकि ये ट्री चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नम्स ऑफ स्टार्ट और नम्स ऑफ आई बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इसको कोड कर लेते हैं एंड आई होप समझ में आया होगा। कोड में और इजीली मैं चला के दिखा दूंगा, पास बाय रेफरेंस भी करके दिखा दूंगा और पास बाय वैल्यू भी करके दिखा दूंगा, उससे दोनों आउटपुट समझ में आ जाएंगे, है ना। ठीक है, तो चलो उसको कोड करते हैं। अब कोड करने के लिए मैंने क्या किया ना, पूरा का पूरा कोड उठा के रख दिया परम्यूटेशंस का, इसमें परम्यूटेशन का पूरा कोड उठा के रख दिया है। यहाँ पे मैंने बस एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करी जो कि सॉर्ट का फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे सॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ जिससे मेरे सारे डुप्लीकेट्स है ना वो एक जगह क्लब हो जाएं। जैसे 1 1 1 है तो वो एक 1 1 1 एक ग्रुप बना ले, 5 5 5 है वो 5 5 5 एक ग्रुप बना ले, अगर वो स्कैटर्ड है ना, हमको सॉर्टेड नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सॉर्ट कर ले रहा हूँ। उसको आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है। वैसे भी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना सॉर्ट की, वो n log n है, जो कि मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बहुत ही कम है, जो कि n फैक्टोरियल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं सॉर्ट करने में। अब यहाँ पे मैं हेल्पर फंक्शन कॉल करूँगा एज इट इज़ ए हेल्पर फंक्शन जो कि परम्यूटेशंस का था। यहाँ पे जो चेक लगाना था वो चेक लगा देता हूँ मैं, ठीक है। इफ नम्स ऑफ स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई, तभी मुझे स्वैप करना है ना, तभी मुझे स्वैप करना है। एक चीज़ और है, देखो, अगर मैंने ये चेक लगा दिया तो जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है जो मैं उसको खुद से स्वैप कर रहा था, वो स्वैप नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ स्टार्ट तो उसमें बराबर होंगे, है ना, खुद को मैं उससे स्वैप नहीं कर पाऊंगा एलिमेंट को। तो एक छोटी सी चीज़ और लिखनी पड़ेगी कि आई इज इक्वल टू स्टार्ट, है ना, और ये और में आ जाएगा। अगर ये दोनों हैं तो ही स्वैप करना है, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे ना बाय रेफरेंस वाला कॉल लिखा है यहाँ पे, ये बाय रेफरेंस, पासिंग बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे n% है और स्वैप बैक कर रहा हूँ जैसा कि मैं परम्यूटेशन में कर रहा था, और मैंने वो एक्स्ट्रा चेक लगाया, तो देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। तो अगर तुमने आउटपुट देखा 1 2 2 का, जो कि आ रहा है 2 2 1 और 2 1 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि मैंने डिस्कस किया था। ये देखो 2 2 1 एंड 2 1 2 उसी ऑर्डर में आ रहा है और वो गलत है, ऐसा नहीं आना चाहिए। 5 आउटपुट आ रहे हैं, 5 नहीं आना चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n% हटा दूंगा और ये एक्स्ट्रा स्वैप का कॉल हटा दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पास बाय वैल्यू कर रहा हूँ एंड आई नॉट स्वैपिंग इट बैक, तो मेरे 3 आउटपुट जनरेट होने चाहिए। तो इसको रन करके देखता हूँ, ये हो गया, और इसको सबमिट करते हैं। ये देखो सबमिट भी हो गया, बढ़िया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा ये पासिंग बाय वैल्यू और पासिंग बाय रेफरेंस का मतलब क्या था इस ट्री के थ्रू, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ना मिस आउट करते हैं लोग और फिर बाद में प्रॉब्लम करती है उनको। पहले तो समझ में आ जाएगा कोड, अगर दिमाग में आ गया है कि बाय रेफरेंस, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जब तक तुम उसको ऐसे विजुअलाइज नहीं करोगे कि कहाँ से आ रहा है, ये कौन सा एरे किस लेवल से आ रहा है, तो तुमको इतना ईजिली नहीं समझ में आएगा। अब ये चीज़ आई एम 100% श्योर तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है और ये कभी नहीं जाने वाली, है ना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।